लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ आज की इस चर्चा का हिस्सा है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, पढ़ाते हैं देश की नामी यूनिवर्सिटी में। और नेवल कैप्टन पुनीत मल्होत्रा आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खास तौर से हॉर्मुज़ में बने हालात को वो समझते हैं, आपको समझाएंगे कि वहां जो चल रहा है वो पूरी दुनिया में किस तरीके के आपातकाल के तौर पर इंटरप्रेट हो रहा है। अचल कुमार मल्होत्रा, ये जब बातचीत होती है इसके लिए जाहिर है खास स्किल्स की जरूरत होती है। किस पर कितना प्रेशर डाला जाए, कौन कितना प्रेशर इस समय झेल सकता है, कौन कितना प्रेशर मानेगा और कितना प्रेशर नहीं मानेगा, इसमें बड़ी बारीक रेखा होती है। उसको पहचानते हुए कौन है वो जो अपने स्किल्स का सही इस्तेमाल कर रहा है। और यहां स्किल्स का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आपदा भी है। कहीं ये दूसरे को आजमाने के चक्कर में ये जो बातचीत हो रही है उस दौर में या वहां ना पहुंच जाए जहां से फिर वो लोग ये कहें कि अब अगर ये होता भी है तो इसका हासिल क्या। अचल मल्होत्रा साहब आपको बताएंगे कि ये बातचीत क्या असल में टाइम के हिसाब से वहां पहुंचती जा रही है, क्योंकि यहां सिर्फ ये बात नहीं है कि बात बनेगी कि नहीं, किस समय बनेगी, तब तक दुनिया को कितना नुकसान हो चुका होगा। ये खबर देखिए, लेकिन जरा ट्रंप की ईरान को आखिरी वार्निंग सामने आ गई है। ईरान के पास कुछ नहीं बचेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कह दी है। ट्रंप ने कहा है जल्द समझौता करे ईरान। यह भी कहा है कि तेजी से वक्त खत्म हो रहा है, घड़ी की सुइयों की टिक टिक लगातार जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में यह बात कही है, फॉर ईरान द क्लॉक इज टिकिंग एंड दे बेटर गेट मूविंग फास्ट और देयर वोंट बी एनी टाइम लेफ्ट फॉर देम, एनीथिंग लेफ्ट फॉर देम, टाइम इज ऑफ द एसेंस। प्रेसिडेंट डीजेटी। अब यहां पर यह जो बात कही गई है, ये डोनाल्ड ट्रंप अब और अधीर होते जा रहे हैं, डेस्परेट होते जा रहे हैं, ये दिखा रहा है। उधर से ईरान की तरफ से हर चंद कोशिश ये है, वॉर के समय भी उनकी कोशिश ये थी कि इस युद्ध को ज्यादा घसीटा जाए और ज्यादा व्यापक बनाया जाए, और जब ये नेगोशिएशन चल रहे हैं तब भी उनकी कोशिश ये है कि इसको जितना घसीटा जा सके, क्योंकि उतना ही दुनिया में त्राहिमाम मचेगा और डोनाल्ड ट्रंप दबाव में आ जाएंगे हमारी बातों को मानने के लिए। ऐसे में असल में किसकी नीतियां कारगर होंगी, ये जरा समझने की बात है। जनरल कुलकर्णी, ये दोनों तरफ की टैक्टिक्स के बीच में कौन बाजी मारता दिखाई दे रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। ये जो मेरे को तो ऐसे लग रहा है बहुत ही नाजुक स्थिति में हम सब गुजर रहे हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि अगर अमेरिका ये कह रहा है, जैसे सुनने में आ रहा है कि वो तेल का सैंक्शन हटाने की कोशिश करेंगे, तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की अगर घेराबंदी रहे तो तेल का सैंक्शन हटाने के बाद भी क्या होगा, नंबर एक। नंबर दो, जिस प्रकार से चीन जो है, मुझे लगता है जो आक्रामक जो उन्होंने एक रवैया अपना रखा है वो भी परेशान करने वाला है, क्योंकि चाहे ट्रंप गए उधर तो पाया कुछ भी नहीं, और यूएन में भी दिक्कतें आ रही हैं। उधर पाकिस्तान को लेकर के आप देखें तो एक सीक्रेट लेटर उनका आउट हो गया है, जहाँ पे अमेरिका के कहने के ऊपर इमरान खान को जो सज़ा मिल रही है वो देखा गया है, जिसके लिए आसिम मुनीर जिम्मेवार ठहराया गया है। तो ये देखिएगा पूरे विश्व भर में बहुत ही नाजुक स्थिति, और तकरीबन जब 135 के आसपास हर दिन वहाँ से कंटेनर्स और टैंकर्स गुजरते थे, वहाँ से आज एक भी नहीं गुजरा है। एक कह रहे हैं कि कतर से गुजरने वाला है, वो भी पिछले 3 महीने में पहली बार, वो भी ब्रह्मोस का, वो बहामास का फ्लैग के नीचे। तो बहुत कठिन समस्या है। मुझे नहीं लगता है ये अनटिल एंड अनलेस कोई बातचीत में कोई सफलता प्राप्त होने का जो इरादा है वो मुझे बहुत कम नज़र आ रहा है। मुझे तो लग रहा है बहुत ही भारी समस्या है, क्योंकि ईरान मानने को तैयार नहीं, और अमेरिका जो है वो कोई भी कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है, ना न्यूक्लियर के ऊपर, ना तेल के ऊपर, ना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। सर, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई और उसके बाद वापस बहुत एग्रेसिव दिखाई देने लगे डोनाल्ड ट्रंप।